दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर्र शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर ने यूनिवर्सिटियों और तरबियती इदारों से कहा है कि आईटी के हुनरमंद तलबा तैयार करें, जिससे मुल्क में रोजगार के मौके पैदा करने में नुमायां मदद मिल सकती है। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ममलिकत ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इत्तेहादी शराकतदारों की हिमायत से अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने यूक्रेन में नामुनासिब कार्रवाइयों से गुरेज करने और तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर दिया है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ने पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजामात को सराहा है। और अब खबरें तफसील के साथ। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने यूनिवर्सिटियों और तरबियती इदारों से कहा है कि आईटी के हुनरमंद तलबा तैयार करें, जिससे मुल्क में रोजगार के मौके पैदा करने में नुमायां मदद मिल सकती है। इस्लामाबाद में अवार्ड्स तकसीम करने की एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत सनती शोबे की ज़रूरियात को पूरा करने और मुल्क को समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए ज़रूरी है। सदर ने हुकूमत की तरफ से आईटी के शोबे में शुरू किए गए मंसूबों को सराहा और मसनूई ज़हानत को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर ने कहा कि हुकूमत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारोबारी मंसूबे में इजाफे की हौसला अफजाई के लिए इक़दामात कर रही है और इस सिलसिले में कम शरह मुनाफे पर कर्ज़ों की फराहमी भी यकीनी बना रही है। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि पीटीआई हुकूमत अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करेगी और वज़ीर आज़म इमरान खान को तमाम इत्तेहादी शराकतदारों की हिमायत हासिल है। एक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के रहनुमा मुल्क के खिलाफ हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने में एक बार फिर नाकाम रहेंगे। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा लॉन्ग मार्च में नाकाम रहे हैं और तहरीक अदम एतमाद लाने पर नाकामी में उन्हें फिर मायूसी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अवाम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की हिमायत नहीं करेंगे, क्योंकि उनके रहनुमा खुद को बदउनवानी के मुकदमात से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के खुसूसी फौजी ऑपरेशन की वजह से पैदा होने वाले तनाज़े में नामुनासिब कार्रवाइयों से गुरेज करने और तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कौंसिल के हंगामी इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के जेनेवा दफ्तर में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे खलील हाशमी ने सिफारती ज़राए के जरिए एक हफ्ते से जारी बहरान को हल करने में नाकामी पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि तनाज़े की शिद्दत में कमी और बेघर और मुतासिर होने वाले लोगों की मुश्किलात से निमटने के लिए इसका सिफारती हल नागुज़ीर है। पाकिस्तानी नुमाइंदे ने कहा कि इंसानी हुकूक और बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन के तहत जिम्मेदारियों को हमेशा तरजीह दी जाए। उन्होंने दोनों फरीकों के दरमियान हालिया बातचीत का खैर मकदम किया और इसे जारी रखने पर जोर दिया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तरीगामी ने दिफाई कमेटियों की बहाली को कौमों के दरमियान दरार डालने की कोशिश करार दिया है। महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट में कहा कि मकबूजा वादी में देही दिफाई कमेटियों की तश्कील का वजारत दाखिला अमूर का इक़दाम फैसलों के कत्ल में एक और इजाफा है। मोहम्मद यूसुफ तेरिगामी ने श्रीनगर में एक बयान में भारतीय हुकूमत और मकबूजा कश्मीर की इंतज़ामिया के देही दिफाई कमेटियों की बहाली के मंसूबों को खतरनाक करार दिया। क्रिकेट। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉड ग्रीनबर्ग ने पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजामात को सराहा है। वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी और पीसीबी के अहदेदारों के हमरा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच शुरू होने से पहले एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निक हॉकले ने पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के शानदार इस्तकबाल को सराहा। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा कि बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के लिए मुस्तहकम पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल है।
راولپنڈی میں پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف 3 میچوں کی سیریز کے پہلے ٹیسٹ کے پہلے دن اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 14 اوورز میں بغیر کسی نقصان کے 34 رنز بنائے تھے۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملا سکتے ہیں۔